नमस्कार फ्रेंड्स, मेडिटेट विद इनर सेल्फ के आज के हमारे ध्यान सत्र में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अभी ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन करेंगे, जिसको हम हिंदी में आनापानसति ध्यान भी कहते हैं। सभी लोग मेडिटेशन पोस्चर में आ जाएं। जैसे कि आपको पता है, हमें उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर उसको गोद में आसमान की तरफ खुला रखना है। पैरों को क्रॉस करके यानी कि आलती पालती मारकर बैठना है। चश्मे अगर पहने हैं तो उतार दीजिए और कोमलता से धीरे से हम सब आंखें बंद करेंगे। जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शंस ना दी जाए, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। एक लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए कंप्लीटली रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए सर से लेके पांव तक पूरी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। आखिरी बार लंबी गहरी सांस लेते हुए पूरी बॉडी के ऊपर नजर डालेंगे, स्कैन करेंगे पूरी बॉडी को और देखेंगे कहीं कोई तनाव, कहीं कोई अकड़न। माथे की शिकन को ढीला कर देंगे। अगर कोई तनाव या अकड़न है तो उसे भी रिलीज कर देंगे, जाने देंगे और कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएं। जितना हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अपनी बॉडी को ढीला छोड़ते हैं, उतना ही स्पीड से और ज्यादा मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर एंटर होती है। यानी कि अगर हमें यूनिवर्सल एनर्जी को प्राप्त करना है तो हमें कंप्लीटली रिलैक्स करना है। अभी हम सब अपना ध्यान अपने नासिका द्वार पे यानी कि नॉस्ट्रिल्स पर लेकर आएंगे। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट और पूरा ध्यान आती और जाती सांसों के ऊपर। हमें हमारी सांसों के बारे में अवेयर होना है, जागरूक होना है, हर एक सांस को ऑब्जर्व करना है। सांसें जो है वो हमें हमारी बाहरी दुनिया की जो यात्रा है, कोलाहल भरी जीवन से हमें हमारी आंतरिक दुनिया में, हमारे अंदर के ब्रह्मांड तक जोड़ने वाला ब्रिज है, वो है हमारी सांसें। तो पूरा ध्यान केवल और केवल आती और जाती हुई सांसों पर। हमें हर एक सांस को
पूरी तरह से महसूस करना है। क्या हमारी सांस लंबी है, छोटी है, डीप है, शैलो है, ठंडी है, गर्म है? कैसी है हमारी सांस? कंप्लीटली ऑब्जर्व करें सांसों को। जैसे एक पतंग मांझे के साथ जुड़कर, डोर के साथ जुड़कर आसमान में कितने मजे से लहराती है। हमारा जीवन उस पतंग के समान है जो मजे से हम काट लेते हैं, और हमारी सांसें उस डोर को उस डोर का उस डोर को रिप्रेजेंट करती है। अगर डोर नहीं तो पतंग नहीं, वैसे ही सांसें नहीं तो जीवन भी नहीं। पर क्या कोई डोर को जरा भी इंपॉर्टेंस देता है? नहीं। जब वो डोर कटती है तो पतंग कभी झाड़ में अटक जाती है, कभी कीचड़ में गिर जाती है, यहाँ वहां टूट कर, बिखर कर अटकती रहती है। उसी तरह अगर हम हमारी सांसों से दूर हो जाए, या सांसों के साथ का संबंध हमारा जरा सा भी छूट जाए, हम सांसों पे ध्यान ना दे, तो हमारा जीवन भी प्रॉब्लम्स में आ जाता है। तो हमें हमारी सांसों के लिए जागरूक होना है, अवेयर होना है, ऑब्जर्व करके सांसों को महत्व देना है। अगर हम इसे महत्व देंगे, इसे इम्पोर्टेंस देंगे, तो सांसें हमें एक खुशनुमा जीवन का आनंद देंगी। हमें हमारे आउटर वर्ल्ड से हमारे इनर वर्ल्ड के साथ जोड़कर हमें सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव कराएंगी। फिर बाहरी दुनिया में, बाहरी जीवन में आपकी कैसी भी परिस्थिति हो, आप हमेशा आनंद में रहेंगे। उसी को तो कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद की स्थिति, जिसे प्राप्त करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, वो है आनापानसती ध्यान, यानी कि सांसों के साथ जुड़े रहना।
जरा याद कीजिए उस सुखद एहसास को जब आप समंदर में पैर डुबाने जाते हैं और आती हुई लहरें जब आपके पैरों को छूती है तो कितना सुखद अनुभव होता है। आप कहीं नेचर में, कोई गार्डन में, कोई पहाड़ पर बाहर सैर कर रहे हो और एक हवा का झोंका, एक ठंडा मीठा हवा का झोंका जब आपके शरीर को छूता है तो कितनी सुखद अनुभूति होती है। सांसों को अनुभव करना ये भी एक सुखद एहसास है। हमारी सांसें कितनी कोमल, शांत, इजी और सॉफ्ट होती है। हर एक सांस को फील करें, महसूस करें, आते और जाते हुए। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी आश्रम में सांदीपनी मुनि के पास 6 साल की उम्र से ध्यान करना सीख लिया था। तब जाके उन्होंने कान्हा से लेके नारायण तक की यात्रा तय की। उन्होंने भी एक मानव स्वरूप में जन्म लिया था और ध्यान करते करते वो किस मकाम तक पहुंच गए। तो हमारे लिए भी ये पॉसिबल है दोस्तों। हमें जुड़ना है हमारी सहज, शांत, नॉर्मल, नेचुरल, इजी सांसों के साथ जुड़कर हम हर एक चीज हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सपने को पूरा कर सकते हैं। हमारे हर प्रॉब्लम की सल्यूशन हम जान सकते हैं, क्योंकि सांसों के साथ जुड़ने से हम हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं, जिसे हमारी लाइफ के हर एक सिचुएशंस के, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन पता है। तो फिर बाहरी दुनिया में क्यों कोलाहल करना, क्यों लोगों से सल्यूशंस पूछना, क्यों यहाँ दर दर भटक कर डॉक्टर के पास, फ्रेंड्स के पास, रिलेटिव्स के पास प्रॉब्लम्स को क्यों ढूंढे। आइए जुड़े रहिए अपनी खुद की सांसों के साथ।
विचार आते हैं तो उन्हें आकर चले जाने दीजिए। विचारों का आना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। बस उन्हें साक्षी भाव से एक स्पेक्टेटर की तरह देखते रहिए, वो आकर चले जाएंगे। जैसे ही विचार आता है, अपने आप को वापस से नासिका द्वार पर यानी कि नॉस्ट्रिल्स पर केंद्रित कर दीजिए और जैसे एक वॉचमैन दरवाजे पे आते हुए हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखता है, उसी तरह हमें नासिका द्वार पर रुककर नॉस्ट्रिल्स के पास रुककर हमारी हर आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है। लास्ट 1 मिनट फ्रेंड्स। अब एक भी सांस ऐसी ना हो जो हमारे अवेयरनेस के बाहर जाए, जिस पर हमारा ध्यान ना हो। बने रहें अपने हर आती और जाती सांसों के साथ। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपनी पूरी बॉडी को महसूस करें। धीरे से अपने हाथों की और पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाकर हथेलियों को आंखों पे रखेंगे। जो भी ध्यान कंटिन्यू करना चाहता है वो कंटिन्यू कर सकता है, और अगर आप तैयार हैं बाहर आने के लिए तो अपना समय लेते हुए हथेलियों को आंखों पे रख के 5 4 3 2 1 0 एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे। क्लैप करके सारी एनर्जीज को अपने आसपास के वातावरण में फैलने देंगे। अपने आप को एक प्यारा सा हग देके थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग इन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। यूट्यूब पर भी जो लोग देख रहे हैं उन सबका दिल से आभार। कल फिर से मिलेंगे, सेम टाइम सेम लिंक सेम पासवर्ड। अगर आप किसी को कुछ कहना है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम लिंक सेम पासवर्ड पर। हैव अ ग्रेट डे। बाय मैम। बाय।